एक गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहा करता था। वह चादरों का धंधा करता था। ठंड के मौसम में तो उसकी अच्छी खासी चादर बिक जाती थी, लेकिन गर्मी का मौसम आते हैं उसका धंधा मंदा पड़ जाता था। एक दिन वह घर में अपनी बेटी से कहता है, बेटी, गर्मी का मौसम आ गया है, अब तो हमारी चादर नहीं बिकेगी। मैं रोज आता हूँ और ज्यादा में बेचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे कोई भी ज्यादा रह नहीं खरीदता, क्योंकि गर्मी में कौन चादर उड़ता है। यह सुनकर उसके बेटी कहती है, पिताजी, अगर आपकी चादरें नहीं बिक रही है तो फिर आप चादर बेचने मत जाइए, घर पर ही रहेगी मेरे साथ। यह सुनकर अरे अपनी बेटी से कहता है, बेटी, अगर मैं घर पर रहने लगूंगा तो फिर हमारे घर पर खाना कैसे आएगा। यह कहकर हरी बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही उसे एक आदमी दिखाई देता है जो उसका दोस्त होता है। वह कहता है कि कितनी धूप है, गर्मी से तो बुरा हाल हो रहा है। उसने में एक उनके गांव की महिला थी है और वह कहती है कि हमारे गांव में तो पूरा पानी खत्म हो गया है, सुबह से मुझे एक मटकी भी पानी नहीं मिला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे हमारे गांव से पूरा पानी खत्म हो जाएगा और हमारे गांव में लोग प्यासे रह जाएंगे। हरी करता है, हाँ, हमारे गांव के जानवरों को भी पानी नहीं मिल रहा है। इतने में रमेश की बेटी आती है और कहती है, पिताजी, हमारे घर में थोड़ा पानी बचा है, चलो हम उन जानवरों को फैला कर आते हैं। रमेश और उसके बेटे थोड़ा पानी बचा हुआ घर का लेते हैं और जानवरों को पिलाते हैं। एक दिन हरी बाजार से अपने घर लौट रहा था तो उसने देखा उसके गांव का सरपंच ठंडे पानी की बोतल ले बेच रहा था। यह देखकर रमेश बहुत खुश हो गया और सरपंच के पास गया और कहा, सरपंच जी, आप इतना ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं, यह तो आप बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन आप इतना ठंडा पानी कहाँ से ला रहे हैं। सरपंच ने हरी से बड़ी गुस्से में कहा, तुम आम खाओ ना, गुड़ लिया क्यों गिन रहे हो, तुम्हें पानी चाहिए तो लो वरना जाओ। यह सुनकर रमेश रहता है, ठीक है, मुझे 2 पानी की बोतल दे दीजिए, और रमेश 2 पानी के बोतल लेकर अपने घर जाता है। एक दिन रमेश बाजार से अपने घर लौट रहा था तो उसने देखा उसके गांव का सरपंच ठंडे पानी की बोतल ले बेच रहा था। यह देखकर रमेश बहुत खुश हो गया और सरपंच के पास गया और कहा, सरपंच जी, आप इतना ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं, यह तो आप बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन आप इतना ठंडा पानी कहाँ से ला रहे हैं। सरपंच ने रमेश से बड़ी गुस्से में कहा, तुम आम खाओ ना, गुड़ लिया क्यों गिन रहे हो, तुम्हें पानी चाहिए तो लो वरना जाओ। यह सुनकर रमेश रहता है, ठीक है, मुझे 2 पानी की बोतल दे दीजिए, और रमेश 2 पानी के बोतल लेकर अपने घर जाता है। घर जाकर रमेश का परिवार ठंडा ठंडा पानी पीता है। इतने में उसके गांव की एक महिला उसके घर आती है और कहती है कि वह पूरा परिवार ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं, क्या मुझे भी थोड़ा पानी मिलेगा। यह सुनकर हरी कहता है, हाँ, लो ना ठंडा पानी। उस गांव की महिला कहती है कि पता नहीं सरपंच जी के पास इतना ठंडा पानी कहाँ से आ रहा है, और इतने लालची है कि गांव वालों को सरपंच होने के नाते सस्ते में पानी नहीं बल्कि महीने में पानी दे रहे हैं। यह सुनकर रमेश कहत है, हाँ, यह तो गलत बात है। रमेश कहता है कि सरपंच जी का धंधा अच्छा बढ़ गया है, शायद उन्हें कोई आदमी की जरूरत हो, इसीलिए मैं वह काम मांगने जा रहा हूँ, शायद मुझे कोई काम मिल जाए। और यह कहकर वह सरपंच जी के घर जाता है, लेकिन सरपंच और उसकी बीवी कुछ बात कर रही होती है। रमेश उनकी बातें चुपके से सुनता है। सरपंच कहता है कि हमें उस बकरी को गुफा से नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो हमारा पानी का धंधा पूरा खत्म हो जाएगा। यह बातें रमेश बाहर से चुपके चुपके सुन रहा होता है। यह सुनते ही वह सोचता है कि यह गुफा और बकरी का क्या चक्कर है, और यह पता लगाने के लिए वह सरपंच का पीछा करने लगता है। सरपंच खेत के रास्ते से नदी को पार कर कर एक गुफा में जाता है, और गुफा में एक बकरी होती है जो ठंड की वजह से कांप रही होती है, लेकिन वह गुफा बर्फ के होती है। यह देखकर रमेश चौंक जाता है और सरपंच कोई बकरी से कहता है
कि मैं तुम्हें इस बर्फ की गुफा से नहीं निकाल लूंगा, वरना यह बर्फ की गुफा मिट्टी के गुफा बन जाएंगी। यह सुनकर रमेश वहां पहुंच जाता है और कहता है, सरपंच जी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, इस बेजुबान जानवर के ऊपर इतना जुल्म नहीं करने दूंगा। तुम इतने दिन से इसे स्थान गुफा में रख रहे हो, कहीं यह मर गई तो। पर यह कहकर वह सरपंच को धक्का मारता है और बकरी को बाहर लेकर आता है। बकरी जैसे ही बाहर आती है, वह बर्फ की गुफा मिट्टी की गुफा बन जाती है। बकरी रमेश का धन्यवाद अदा करती है और रमेश से कहती है कि मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हारी इच्छा दरें नहीं बिक रही है। रमेश चौंक जाता है और कहता है कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो और तुम तो बोल सकती हो। यह सुनकर बकरी कहती है, मैं एक मायावी बकरी हूँ और तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मुझे तुम जंगल में छोड़ दो और मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दूंगी। रमेश कहता है, कैसा आशीर्वाद? बकरी कहती है, मेरे पैर के नीचे जो मिट्टी है उसे लोग और अपनी चादरों पर जाकर छिड़क दो, और जैसे ही तुम यह मिट्टी उन छात्रों पर छोड़ दूंगी वह चादरें बर्फ के बन जाएंगे, और जब तक गर्मी का मौसम है तब तक वह चादरें भर आपकी ही रहेंगे। यह सुनकर रमेश बहुत कुछ हो जाता है। वह सच में वह मिट्टी लेता है और अपने घर जाकर उन जानवरों पर अच्छा लगता है, और अचानक वह चादरें बर्फ के बन जाती है। यह देखकर रमेश बहुत खुश हो जाता है और ठेले पर चादर है, बेचैन लगता है। ले लो बर्फ की चादर रे, ले लो बर्फ की चादर। धीरे धीरे कर कर उसके यहाँ भीड़ उमड़ आती है और सभी बर्फ की चादर खरीद लेते हैं और रमेश का खूब धंधा होता है और रमेश उस बकरी का शुक्रगुजार रहता है।